करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 153। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बस के नीचे बाघ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी ये पूरे हमारे भारत में पूरे देश में मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि आपका जो झंडा है उसे फहराया जाता है। सैन्य टुकड़ियां यानी फौज की छोटी छोटी टुकड़ियां परेड करती हैं और झांकियां भी निकाली जाती है। ठीक है, तो आप लोग ने अगर परेड देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या बात हो रही है, और अगर आप लोग ने परेड नहीं देखी है तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए अब आपको करना ये है कि आप लोगों को परेड देखनी है। ओके, तो अब आप लोग परेड देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैम क्या कह रही है। कल आपकी परेड टीवी पे आएगी, सुबह 6 साढ़े 6 हो सकता है 7 बजे से शुरू हो। तो आप लोग देखेंगे, मज़ा आएगा उसे देखने में। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा परेड देखने में। ठीक है, कितना एंजॉय किया आपने। और अगर आपने पहले भी देख रखी है तो आप अभी मुझे कमेंट्स करेंगे कि मैम हमने पहले देख रखी है और बहुत मज़ा आता है इसमें। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, बच्चों आप सभी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखेंगे। तो आप लोग देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। यही बात इन्होंने भी आपसे कह दी, क्योंकि कल आपकी कोई वर्कशीट नहीं आने वाली है। कल आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। बच्चों आपने बस के नीचे बाघ कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी थी ना, यानी आपने अच्छे से पढ़ी थी ना वो कहानी। साथ ही ये भी जाना था कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने जान लिया था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको प्रश्न दिया गया है पहला, आइए बच्चों अब नीचे दी गई पंक्तियों में कहानी के आधार पर सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए और नीचे दी गई कहानी को पढ़कर सुनाइए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए लिखा है, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सड़क पास वाली सड़क पर निकल आया था। सड़क पर एक बस, तो क्या आ जाएगा, खड़ी। तो आप लिखेंगे ड़ा में बड़ी की मात्रा खड़ी थी। ठीक है, जिसका, तो आप लिखेंगे दरवाजा। ठीक है, जिसका दरवाजा खुला था, तो आप दरवाजा लिख लेंगे। आगे बढ़ते, इसे मैं रब कर रही हूँ बेटा। बाघ अपने, तो क्या आ जाएगा, बाघ अपने पंजे बस की सीढ़ी पर रख कर बस के भीतर देखने लगा। तो क्या आ जाएगा, बाघ अपने आगे के, ठीक है, आगे के पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर, ठीक है, सामने की तरफ से, तो क्या आया, सामने की तरफ से लोगों की आवाज आ रही थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लोगों। ठीक है, लोगों की आवाज आ रही थी और उसके पास एक आदमी बैठा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसके पास एक आदमी, आदमी बैठा था। छोटे बाघ ने ये भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब, तो क्या रखा है, अजीब, तो क्या थी उसके सामने, आदमी के सामने एक अजीब दीवार थी। तो दादा में ई की मात्रा, वाह में आकर अंडर रा, दीवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दीवार थी, एक अजीब सी दीवार थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिख रही थी। ठीक है, तो साफ साफ क्या हो रहा था, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो आप यहाँ लिख लेंगे दिखाई, तो दिखाई। ठीक है, तो दिखाई दे रही थी साफ साफ हर चीज। बाघ ने अपना सिर, तो बाघ ने अपना सिर क्या किया, दाहिनी तरफ मोड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, दाहिनी, ठीक है, दाहिनी तरफ मोड़ा। तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। मैं अब इसे रब कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कि उसने साफ साफ दिखाई दे रही थी, बाघ ने अपना सिर जो है दाहिनी तरफ मोड़ा। आगे वाली सीट पर
दो छोटी बैठी थी। तो क्या बैठी थी आगे वाले सीट पर? दो छोटी छोटी क्या बैठी थी? लड़कियां बैठी थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे का में ई की मात्रा, या में ऊपर चांद बिंदी, लड़कियां। ठीक है, लड़कियां बैठी थी, तो दो छोटी लड़कियां बैठी थी। छोटे बाघ को लगा कि लोग उसे, ठीक है, यानी कि छोटी लड़कियां बैठी थी, उसके बाद छोटे बाघ को लगा कि लोग उसे क्या कर रहे हैं? उससे डर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप लिखेंगे डर रहे हैं और उसे, तो अब डर रहे हैं और उसे क्या करना चाहते हैं? उसे वहां से भगाना चाहते हैं, है ना? उसे वहां से भगाना, डर रहे हैं और उसे वहां से भगाना चाहते हैं। तभी सामने वाली सीट पर बैठा, तो कौन उठा? अब वहाँ पे जो तभी सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था वो उठा, तो आप लिखेंगे आदमी। आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर दरवाज़ा खोलकर बाहर, तो क्या आ जाएगा? अब बाहर भाग गया। ठीक है, यानी कूद गया। का में ऊ की मात्रा, दा, कूद गया। ठीक है, बस के बाकी लोग भी तेजी से, तो क्या आ जाएगा? बाकी लोग भी क्या करने लगे थे? जो लोग बाकी उसके अंदर बैठे थे, तेजी से पीछे वाले दरवाजे, तो पापा में ई की मात्रा, छा में ए की मात्रा, पीछे। ठीक है, ए की मात्रा लगा देंगे, पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे, क्योंकि शेर से सब डर रहे थे। ठीक है, तो सब भागने लगे, दरवाजे की ओर तरफ से भागने लगे। लोगों को भागता देखकर, तो क्या हुआ? जब लोगों को भागता देखा तो वो भी डर गया, है ना? तो छोटा बाघ कुछ घबराया, तो देखकर यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया, यानी वो भी डर गया। बच्चों, अब कहानी में आगे क्या हुआ ये आप अपने घर के सदस्यों को बताइए, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, यानी कि अब आपको अपने मुंह से बताना है सबको, है ना? यानी इस तरह से पढ़ के नहीं सुनाना है। आपने कहानी पढ़ रखी है तो आपको सिंपल सा खुद से बताना है कि इस कहानी में क्या हुआ। आगे देखिए, लिखा है कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाले दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन होगा? तो अब आपको क्या लगता है वो आदमी कौन होगा? वो आदमी होगा ड्राइवर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ड्राइवर। तो यानी वो आदमी कौन था? ड्राइवर था। तो आगे लिखा है कि आपके टीचर से कहा गया है कि बच्चों को बताएं कि किस तरह से आपने इसे पढ़ा या कहानी कैसे सुनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मदद करें। आपके टीचर्स के अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि आपके साथ गणतंत्र दिवस की परेड को देखें और बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ये परेड होती है। चले, तो आज की वर्कशीट को हम लोग खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।